नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उसने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जिसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल की सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2025 से। फिर हम जो कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी का रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की टोटल इनकम की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो सेकंड क्वार्टर में 46,700 की और पिछले इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में थी 46,400 की। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी की टोटल इनकम है ज्यादा तो नहीं इंक्रीज हुई है पर स्लाइटली इंक्रीज हुई है, तो जो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा पिछले साल जो था सेम क्वार्टर में वो था 38,500 का और इस बार 46,700 का। तो इस बार जो है कंपनी की टोटल इनकम पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से जो है इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में है 41,100 के और पिछले क्वार्टर में थे 41,280 के। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के एक्सपेंसेस है ज्यादा अमाउंट से तो नहीं पर स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं, जो काफी अच्छी बात है। तो वो हमारे लिए इस कंपनी के रिगार्डिंग पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले साल थे 34,300 का, इस बार 41,100 के। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज है पर पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में कंपनी के डिक्रीज हुए हैं, यानी कंपनी ने जो अपने एक्सपेंसेस है उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इस क्वार्टर में 3,900 के, पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 में थे 4,300 के। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में, और जो पिछले साल था वो तो 3,300 के और इस साल है 3,900 के। तो पिछले साल से इस साल तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज में है पर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी के प्रॉफिट डिक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो है कंपनी का वो है इस क्वार्टर में 32.90 का, पिछले क्वार्टर में था 36.58 का। तो क्वार्टर वाइज जो है कंपनी का ईपीएस डिक्रीज हुआ है और पिछले साल था 28.43 का, इस बार है 32.90 का। तो क्वार्टरली वाइज अगर हम ईपीएस देखें तो पिछले साल से इस क्वार्टर में तो है कंपनी का जो ईपीएस वो इंक्रीज हुआ है पर पिछले क्वार्टर से यानी क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में कंपनी का ईपीएस डिक्रीज में रहा है। इसके अलावा हम जो कंपनी की परफॉर्मेंस को कर देखेंगे वो देखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इसमें हम दो डाटा को देखेंगे, फर्स्ट 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से कंपैरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का कैश इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो पिछले क्वार्टर में था यानी पिछले साल था 747.07 का, इस बार है आउटफ्लो 1962 का आउटफ्लो। तो पिछली बार से इस बार जो है कंपनी का आउटफ्लो इंक्रीज हुआ है, पिछली बार आउटफ्लो था वो 700 का था, इस बार 1900 का है। तो थोड़ा सा कंपनी की कैश परफॉर्मेंस ज्यादा खास नहीं है पर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज में रही है क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 से। बस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रहा है। तो ये थी इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसके अलावा और भी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आने वाली है, जिसके हम जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो इसी तरह से जब भी कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट लेके आए तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस क्वार्टर के रिजल्ट से अपडेटेड रह सके। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।